नमस्कार, मैं दिशा हटवार स्वागत करती हूँ आपका यूसीएन विशेष में। यूँ तो हुनर हर किसी के पास होता है, लेकिन कई लोगों का हुनर छिप जाता है और कुछ का बचपन से ही निखरता है और छप भी जाता है। एक ऐसी ही नन्ही हुनरबाज से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनका नाम है आद्या असाती और ये सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में है और इनके कारनामे कुछ ऐसे हैं कि आप इनकी तारीफ करते करते थक जाएंगे। आद्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। और आपके बारे में ढेर सारी बातें मैंने सुनी है, बहुत सारी बातें मैं आपसे करने भी वाली हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताएं। こんばんは。私の名前はアッダです。私は14歳です。今日ここにいることができてとてもいい気分だ。ありがとうございます。 अच्छा आद्या, मतलब ये क्या है आपको समझ गया होगा, पर मुझे लगता है मेरे जैसे ऐसे कई तमाम दर्शक हैं जिनको ये समझा ही नहीं होगा कि आपने क्या कहा है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा हिंदी में बता दीजिए। मेरा नाम आद्या है। मैं अभी 10th क्लास में गई हूँ। मैं सेंट पॉल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं एक सिंगर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, सॉन्ग राइटर, एक वीडियो एडिटर और एक बहुत अच्छी कलाकार हूँ। मतलब एक 9th स्टैंडर्ड की बच्ची इतने सारे टास्क बखूबी से निखारी है। आपसे जानना चाहती थी कि म्यूज़िक के प्रति, मतलब मैंने आपके कई सारे वीडियोस भी देखे, तो म्यूज़िक के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे जागा? देखिए, जब मैं 2017 में जब हम लोग नागपुर आए थे, तब मेरी माँ ने मुझे एक पियानो क्लास में डाला था। तो मुझे वहाँ से बहुत ही इंस्पिरेशन मिली, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था पियानो बजाना। तो मैंने खुद ही सर्च किया जापानीज़ और इंग्लिश म्यूज़िक के बारे में और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने फिर उसमें म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग भी किया और फिर गाने लगी ऐसे ही। ओके, तो क्या ऐसा कुछ हुआ था कि कोई जापानीज सॉन्ग देख के आपका इंटरेस्ट वगैरह जागा था? हाँ, हुआ था ऐसा। कौन सा जापानीज सॉन्ग था वो, मैं जानना चाहती हूँ। एक सॉन्ग है नारुतो का, नारुतो के एनीमे में उसका ब्लू बर्ड। ओके, थोड़ा सा कुछ बोल के बताएगी आप वो गाना? 羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空合図をつけたような音で錆びれた古い窓を壊れた見え切ったドアほら作っていく振り消えることはもうない。आद्या, मतलब आपका गाना सुनकर तो अब मुझे वैसे लिरिक्स नहीं समझे, बट आपने जिस तरीके से गाया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। और अब तो मुझे और इंटरेस्ट आ गया है आपके बारे में ढेर सारी बातें जानने का। मैं आपसे जानना चाहती थी कि आपकी एज क्या थी जब आपने ये सारी चीज़ें सीखना शुरू किया? मेरी एज थी मेरी एज थी 11 साल और मैं जब 6th स्टैंडर्ड में थी। ओके, मतलब इतने छोटे थे आप 6th स्टैंडर्ड में। यूजुअली 6th स्टैंडर्ड में अभी बच्चों को इतनी सारी चीज़ों की समझ नहीं होती है और आपने तब से इसकी शुरुआत की है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका यूट्यूब चैनल भी है और उस पर आप जापानीज़ और इंग्लिश गाने जो है वो उसकी साउंड कंपोजिशन करके या फिर गा के दिखाते हैं। तो स्टडीज़ के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर लेते हो आप? देखिए, जब आपको कोई चीज़ में इतना इंटरेस्ट रहता है, जब आप म्यूज़िक प्रोड्यूसिंग और या आप सिंगिंग, जब इसमें आपको इतना इंटरेस्ट रहता है तो आप उसके लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। हाँ, उसके लिए अगर मुझे दिन में टाइम मिल जाए तब मैं कर लेती, या फिर मैं रात को जग कर भी वो काम कर लूँगी। तो क्या इसकी एडिटिंग वगैरह आप खुद ही करती है? जी हाँ, मैं खुद करती हूँ। वाओ, मतलब बहुत सही बात है। स्टडीज़ के साथ आप इतनी सारी चीज़ें बहुत बखूबी से हैंडल कर रही है। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरी फेवरेट सिंगर बिली आइलिश है। ओके, इनका कोई एक गाना अगर आप हमें सुना। Isn't it lovely, all alone, heart made of glass, my mind of stone, tear me to pieces, skin and bone, hello, welcome home। ये उनका एक गाना था लवली करके। ओके, ये गाना काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि सिंगिंग तो खैर आपको पसंद है ही, पर इसके अलावा और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है? मुझे एनीमे देखने में इंटरेस्ट है और ऐसी में मूवीज़ वगैरह देखने में, पियानो बजाने में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स जो, पियानो तो खैर आप बजाते हैं, आगे जाके फ्यूचर में और कौन सी सीखना चाहती हैं आप? मुझे गिटार बजाना सीखना है, ड्रम्स और वायलिन भी सीखना है। अच्छा, आपने ये जापानीज़ और ये जो सारी चीज़ें सीखी है,
तो कोई क्लासेस वगैरह आपने लगाए थे या सिर्फ ऑनलाइन? नहीं, मैंने यूट्यूब से सीखा है ये सब, इंटरनेट और कभी कभार इंस्टाग्राम वगैरह पे रीलें देख देख के, और यूट्यूब पे कुछ फ्री कोर्सेज रहते हैं, उन सबको देख कर सीखा। आद्या, अब आपके YouTube चैनल पे हमने देखा है कि आप जापानीज़ और इंग्लिश दोनों में ही गाने गाते हैं और यूसीएन के स्टूडियो में आप आए और यहाँ पर आकर अगर मैं आपसे एक टास्क ना करवाऊँ, ऐसा शायद ही हो सकता है, तो एक बहुत सिंपल टास्क है आपके लिए। वो टास्क ये है कि आपको एक इंग्लिश गाने को जापानीज़ में ट्रांसलेट करके गाना है। जी ज़रूर। ये गाना है यस एंड बाय आरियाना ग्रांडे, जो मैंने इंग्लिश से जापानीज़ में कन्वर्ट किया। お気づきのようにみんな作られている誰かからの癒しあり僕ら正しくない。ओके, वाह, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे खैर इसके लिरिक्स तो बिल्कुल नहीं समझ रहे, पर आप जो गा रहे हो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, मैं आपको आपके बारे में ये जानना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप स्कूल में वगैरह आपका ये टैलेंट सबको पता होगा, तो टीचर्स और फ्रेंड्स का रिएक्शन कैसा होता है? टीचर्स और फ्रेंड्स का रिएक्शन बहुत ही शॉकिंग रहता है। उनको लगता है कि ये कैसे सीखा, कहाँ से सीखा। तो मैं जब भी उनको सुनाती हूँ हमेशा ऐसे शौक में रहते, पूछते कैसे कैसे सीखा है आपने। तो वही शौक रहता है और फिर मैं उनको बोल कर दिखाती हूँ। मैंने 1-2 बार स्कूल में बोला भी है, ऐसे बोला भी है टीचर्स के सामने, तो काफ़ी अच्छा रिएक्शन भी आता है ऐसा। आद्या, इतना सारा टैलेंट आप में है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आगे की फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? मुझे आगे चल के सिंगिंग के साथ साथ एक सक्सेसफुल म्यूज़िक प्रोड्यूसर बनना है और मैं इसी प्रयास में अभी हूँ। और मुझे आगे चल के इससे अलग अलग बड़े बड़े सिंगर्स के लिए मुझे म्यूज़िक प्रोड्यूस करना है, कंपोज करना है, उनके साथ गाना है, कोलैबोरेट करना है, मुझे ये सब करना है। आद्या, मैंने आपके बारे में ये भी जाना है कि आप कोरियन लैंग्वेज भी सीख रहे हो, तो क्या आपने इसको और एक्सप्लोर करने का सोचा है? जी हाँ, मैंने JYP और YG जैसे एंटरटेनमेंट साउथ कोरिया में जो है उनमें ऑडिशंस दिया है, और जापान जैसी कंट्रीज़ में मैंने जिबली जो एनीमे प्रोड्यूस करती है उसमें मैंने वॉइस एक्टिंग के लिए ऑडिशंस वगैरह दिए हैं, और जिससे मुझे बहुत अच्छा एक अनुभव आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसमें मतलब कि मुझे कोरिया वगैरह जो है, मुझे एक बार मैं ऑडिशन देने गई थी, मतलब ऑडिशन में देने वाली थी और उन्होंने मुझे डेट दी थी कि यहाँ पर तब आपको कॉल वगैरह आएगा, लेकिन तब मैं अहमदाबाद में थी। तो तब मुझे कॉल आया कि आपको अभी 15 मिनट में आपका एक ऑडिशन है, आपको अभी गाना है और आपको हमसे इंटरव्यू लेनी है। तो मैं एकदम शॉक हो गई थी कि लाइक एकदम से कैसे आ सकता है कि लाइक ये तो रात वगैरह में कभी होता है ऐसा। तो उन्होंने, मैं जब गा रही, मैंने मेरे पेरेंट्स को मैंने बोला कि होटल वगैरह ले चलिए, वहाँ पे मुझे गाना है और मुझे ऑडिशंस देना है। तो फिर मैंने वहाँ पे जाकर तुरंत अपने लाइंस वगैरह बोले और इंटरव्यू दिया। ओके, और मैंने सुना है कि उस दौरान आप अपने पापा के लिए भी ट्रांसलेटर बनी थी, मतलब ऐसा कोई भी वाकया हुआ था वहाँ पर? जी हाँ, उन्होंने मुझे बोला था कि हमको आपके पापा से बात करनी है कि वो आपको कोरिया में 5 साल के लिए भेजेंगे। तो उन्होंने बोला था कि आप ही अपने पिता से कोरियन में बुलाइए कि वो आपको वहाँ पे भेजेंगे कि नहीं। तो मेरे पापा को कोरियन नहीं आती और उनको इंग्लिश नहीं आती, तो इसीलिए मुझे ट्रांसलेटर बनना पड़ा था। जो उन्होंने हिंदी में बोला, मैं कोरियन में उनको ट्रांसलेट करके बोल रही थी। ओके, मतलब ट्रांसलेटर की भी भूमिका आपने अदा की है। आद्या, मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी आपके आसपास के जो सराउंडिंग होती है, यूजुअली हम उससे ही चीज़ें अडेप्ट करते हैं, और आपके आसपास आई गेस ज़्यादातर मराठी, हिंदी या इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे। इसमें जापानीज़ और कोरियन लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर करना ये काफ़ी डिफरेंट रहा होगा आपके लिए। ज़रूर, बहुत डिफरेंट था। मैं खुद ही ऐसे बहुत मतलब जब मैं ये सब एनीमे वगैरह देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब तो आती है, कोई नई लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए, मुझे लगा। अच्छा आद्या, आपने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर की है, बट इस दौरान कभी तो ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको इन सारी चीज़ों को करने के लिए रोका होगा। Was there any opposition you faced?
हाँ, मैंने ऑनलाइन काफ़ी देखा है, जैसे यूट्यूब वगैरह में मैंने वीडियोस डाले हैं, तो मुझे कई बार हेट कमेंट्स आए कि आप कैसा गा रही हैं और आपको हिंदी, इंग्लिश वगैरह में गाना चाहिए, हिंदी, इन सब जो हमारी भारतीय भाषाएँ हैं, उनमें आपको गाना चाहिए, आप बाहर का क्यों गा रही है? लेकिन सबका इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता है, तो उस हिसाब से मैं गाती हूँ और मुझे अप्रिसिएशन भी मिलता है। तो इस टाइम पे आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया, क्योंकि कई कई सारे ऐसे होंगे लोग जिन्होंने आपको ट्रोल किया होगा, हेटर्स भी बहुत बहुत होंगे और अपोज भी बहुत लोगों ने किया होगा, तो इस टाइम पे आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? मैंने देखा मुझे जितना हेट मिलता था उससे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता था, तो मुझे अपने फैमिली ने भी, मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसा हेट मिल रहा है, लेकिन मुझे उन्होंने भी मोटिवेट किया कि हेट तो इज़ अ वे ऑफ ग्रोइंग, कि कोई आपको हेट दे रहा है तो इसका मतलब है कि आप बहुत वायरल हो रहे हैं, आप बाहर ऐसे नहीं। मतलब कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। ओके, तो इस दौरान सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? फैमिली ने, मेरे पापा जो एक ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल है, मेरे माँ जो एक फाइनेंशियल ट्रेडर हैं, उसके पहले उन्होंने 17 ईयर्स तक कोचिंग क्लासेस ली है, और मेरी बहन जो एक बीटेक एमटेक की, उन्होंने आईटी खड़गपुर से। अच्छा आद्या, आपको फैमिली की तरफ से अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जापानीज़ और कोरियन लैंग्वेज दोनों ही आपको आती है, थोड़ा बहुत तो उसमें मतलब खैर बहुत सारा डिफरेंस है, बट बेसिक डिफरेंस जो आपको लगा? मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंस वो लगता है कि जापानीज़ जो है उसमें 3 अल्फ़ाबेट टाइप्स है, ऐसे हिरांगाना, काताकाना और कांजी, और कोरियन में हांगुल है सिर्फ। जैसे हिंदी में 12 खड़ी होती है, उनकी ऐसे अलग अलग ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ 12 खड़ियाँ हैं। और साथ में जब आप जापानीज़ बोलते हैं तो वो बहुत ही डीप इसमें बोलते हैं, और जो मतलब डायफ्राम से आती है वो आवाज़ ऐसे, और जो आप कोरियन बोलते हो बहुत ही नेज़ल साउंड है उसमें, बहुत ही ऐसे अंदर से आती है। आद्या, कोरियन लैंग्वेज का यहाँ पे जिक्र हो चुका है और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा मुझे भी इंटरेस्ट जाग गया है कोरियन। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मैं भी फ्लॉन्ट कर लूँ, तो कुछ सेंटेंस जो मेरे दिमाग में आए मैं वो आपसे पूछना चाहती हूँ कि नमस्ते को कोरियन में क्या कहते हैं? नमस्ते को कोरियन में आन्योंग। ओके, और क्या आपने खाना खाया, इसको हम लोग कोरियन में क्या बोलेंगे? उमसिग मोगोस्सो। अब ऐसा आपके साथ कभी हुआ होगा कि आपने मम्मी को बोला होगा कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, तो इस चीज़ को कैसे बोलते हैं? ओमा ना हागे गागी सिलेओ। ओके। अच्छा, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है आद्या? रामेन। आद्या, अगर आपको कोरियन में ये पूछना है कि मुझे रामेन बहुत पसंद है, तो उसको आप कैसे कहोगे? रामेन मोगो शिपुंदे मोगेसो। ओके। अच्छा, एक सवाल ऐसा भी आया था कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप स्कूल में किसी फ्रेंड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, तब उसको जापानीज़ में कुछ कह दिया? हाँ, हुआ है ना। क्या कहते हो फिर जापानीज़ में? ओमारा हूँ तो बाका देसो ने सिनेओ। अच्छा, इसका मीनिंग क्या था? सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है यू इडियट गो डाई। आद्या, आपने अब तक तो कई सारे कंपटीशन में पार्ट दिया, इंटरव्यूज़ भी कई सारे दिए जिसके बारे में आपने बताया, लेकिन फ्यूचर में और कौन से ऐसे इंटरव्यूज़ देने की प्लानिंग है और कौन से ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाने की प्लानिंग है आपकी? मुझे आगे और बहुत सारे मुझे ऑडिशंस वगैरह करने हैं, जैसे मुझे द वॉइस में जाना है, और जैसे सारेगामा वगैरह है, वैसे कॉम्पिटिशन्स में मुझे जाने की। ओके आद्या, आपके सामने एक बहुत ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट है और ऐसा तो मुझे लगता है शायद ही हो सकता है कि आप यहाँ पे आए हैं, इंस्ट्रूमेंट सामने है और आप कुछ बजाए ना। तो एक कुछ स्पेशल चीज़ आप सारे दर्शकों के लिए बजाना चाहते हैं? ये क्लासिकल पीस है, पियानो क्लासिकल पीस है, फॉर रिलीज करके, इसके जो कंपोज़र है उनका नाम बीथोवन है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, मतलब सुन के इतना अच्छा लग रहा था मुझे ये। अच्छा, जाते जाते एक जापानीज सॉन्ग सभी दर्शकों के लिए। ज़रूर, एक सॉन्ग है ब्लू बर्ड करके, जो एक एनीमे का थीम सॉन्ग है नारुतो, उससे। हबताई ताला
戻らないと言って目指したのは青い青いあの空合図をつけたような音で錆びれた古い窓を壊れた見えきたドアほら作っていく振り消えることはもうない高鳴る挙動に呼吸を預けてこの窓を蹴って飛び立つ羽ばたいたら戻らないと言って見えきたのは青い青いあの空青い青いあの空青い青いあの空बहुत खूबसूरत। भले ही मुझे लिरिक्स नहीं समझ रहे हो, पर आपकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी मेलोडियस है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ। बट हमारे पास टाइम लिमिट्स है, तो जाते जाते सभी दर्शकों को एक मैसेज आप क्या दोगे? मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि आप अभी पढ़ाई के साथ साथ कम से कम एक स्किल ज़रूर सीखें जो आपको आगे चल के करियर बनाने में वो स्किल को इस्तेमाल करके करियर बनाने में हेल्प हो सके। और मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जो कि आद्या साटी के नाम से उस पे जो वीडियोस मैंने अपलोड किए उनको ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो उन पर ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आद्या। और निश्चित ही मुझे लगता है कि आपके जितने भी सॉन्ग्स हैं उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं निश्चित ही वो आपके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज यूसीएन विशेष में हमने मुलाकात की एक ऐसी नन्ही कलाकार से जो सिर्फ 9th स्टैंडर्ड में है और इसमें ढेर सारा हुनर है। इनका नाम है आद्या साटी और आज इनसे हमने ढेर सारी बातें की। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। Do subscribe.